सोने के ढेर पर बैठा हुआ इंसान कटोरी लेकर समाज के सामने खड़ा नजर आए तो इसे आप क्या समझेंगे। यह हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कटु सत्य है। आपके जहन में यह सवाल कौन रहा होगा कि वो कौन है जो सोने के ढेर पर बैठा है, इस बात से अनजान कि उसके पैरों तले खजाना है। तो चलिए हम आपको बातों में ना उलझाते हुए हकीकत से रूबरू करवाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे देश में जंगल और पहाड़ से सबसे ज़्यादा किसी को लगाव होगा तो वो है आदिवासी, जो प्रकृति के करीब जीने के आदी रहे हैं। वह कंक्रीट के जंगल से काफ़ी दूर अपना आशियाना बनाकर जीते रहे हैं। पर देश में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, उसकी वजह से शहर का विस्तार होता गया और उसकी जद में आदिवासी आ गए। लोगों की नज़र जब उनके जमीन पर पड़ी, तब सीधे साधे आदिवासियों को चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फांस कर उनकी जमीन उनसे खरीद लिए या डरा धमका कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिए। सीधे साधे आदिवासी के करोड़ों की जमीन उनके पास से छीन ली गई। वह कहीं शिकायत भी नहीं कर पाए और इस बात का शायद उनको भी एहसास है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता और अदालत का दरवाजा खटखटाना उनके बस की बात नहीं। सबसे बड़ी त्रासदी आदिवासियों की यह है कि उनमें शिक्षा का अभाव है, ज़्यादा अशिक्षित है और इसी का फायदा लोग उठाकर आदिवासियों की जिंदगी बद से बदतर कर दिए। उनकी जमीन उनसे छीन लिए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, ऐसे हजारों हकीकत देखने को मिलेंगे। पर गरीबों की खबर कभी सुर्खियां नहीं बटोरती। आप देख सकते हैं ये आदिवासी को जिनकी जमीन उनसे कौड़ी के मोल खरीद ली गई और बचे हुए जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर लिए। इसी तरह का मामला पनवेल में देखने को मिला, जिसमें आदिवासी न्याय के लिए सरकारी महकमे में गुहार लगाए। गनीमत यह रही कि उनकी गुहार पर सरकारी महकमा ने संज्ञान लिया। हम जब घटनास्थल पर पहुंचे तब आदिवासियों ने अपनी व्यथा बताए। वहीं वहां कुछ और लोग मिले जिनका कहना था कि इस जगह पर इमारत बनाई गई थी जिसे सिडको ने जमींदोज कर दिया, जिसकी वजह से 4 दर्जन लोगों के उम्र भर की खून पसीने की गाड़ी कमाई डूब गई। उनके सामने ही उनका आशियाना जमींदोज कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ितों ने अदालत का दरवाजा खटखटाए। वहीं आदिवासी भी सरकारी महकमे में न्याय की गुहार लगाए हैं, जिसमें देखना यह होगा कि आदिवासी जिनकी जमीन की कीमत 8 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। वहीं 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की 4 करोड़ के करीब रकम बिल्डिंग टूटने की वजह से अधर में चली गई है, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि किसके हिस्से में क्या मिला। देखें पीड़ितों ने और आदिवासियों ने क्या बताएं। जी और रहमान जी, ये बताइए कि यहाँ जो इमारत थी उसमें आपने क्या चीज़ खरीदा था। दो अलग खरीदा था। कितने पैसे आपने दिए थे। 22 लाख। 22 लाख रुपया। तो ये इमारत क्यों टूट गई, कुछ जानकारी है इसके बारे में आपको। सिडको ने तोड़ा जमीन। सिडको ने तोड़ दिया। हाँ। जबकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिडको का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं तो सिडको कैसे तोड़ सकती है। नहीं मालूम, सिडको ने तोड़ा जमीन। तो आपके 2 गाले के कितने रुपए आपके चले गए, नष्ट हो गए, बताएं। 22 लाख। 22 लाख रुपया। 22 लाख रुपए आपने कहीं से लोन वोन लिया था या आपके जेब की जमा पूंजी थी आपकी। अभी जेवर वेवर बेच के घर का दिए थे, सब पैसा जमा करके जेवर पर सब बेच के आपने 2 दुकान लिया था। तो भला होने के बजाय जो है आपका, समझिए, सब चौपट भी हो गया। तो अब लोग ने कोई कोर्ट में केस वगैरह डाला है या नहीं डाला है। डाले हैं केस। कोर्ट में केस डाला, किसके खिलाफ, सिडको के खिलाफ या बिल्डर के खिलाफ। बिल्डर के खिलाफ। तो इसमें सिडको ने थोड़ा बिल्डर का खिलाफ केस डाला है। बिल्डर ने बनाया ना। अच्छा, बिल्डर ने बनाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है बताएं। मिलिंद लक्ष्मण पिंगले। लक्ष्मण सिंह पिंगले। मिलिंद लक्ष्मण पिंगले। अच्छा, मिलिंद लक्ष्मण पिंगले। ये बताएं कि आपने क्या खरीदा था। गाला लिया था। गाला लिया था। कितने पैसे दिए थे आपने। 6 लाख रुपए दिए। 6 लाख दिए थे। अब जब बिल्डिंग टूट गई है तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी चूक थी। अभी देखने जाए तो बिल्डर की भी गलती है उसमें, और सिडको का भी गलती है। अच्छा, बिल्डर और सिडको की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। पड़ा है। कितने पैसे जमा किए थे आपने, कैसे जमा किए थे, क्या काम करते हो आप। मैं साइकिल का काम करता हूँ। साइकिल का काम करते हो। हाँ। और उससे जो जमा पूंजी बची हुई थी आपने ये दुकान खरीद लिया था। कर दिया था। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानेश्वर जी ये बताएं, आप क्या काम करते हैं। मैं नगर पालिका में अभी लगा हूँ। अभी नगर पालिका में लगे हुए हैं। कितनी ज़मीन है आपको पता है। हाँ, हमारे 38 है, 37 है। अच्छा। 37 है, 38 है जी, कुल मिला के कितने एकड़ हैं ये बताएं। 2 एकड़। 2 एकड़ है। इन 2 एकड़ ज़मीन में से आप लोगों के पास अभी कितना है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा। क्योंकि अभी है देखो ऐसा दिख रहा है सामने। तो यहाँ जो इमारतें बना दी गई है, ये किसके आदेश से, किसने बनाया इमारत। क्या आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने कुछ नहीं ये ऐसा। प्रॉपर्टी बेची थी क्या। नहीं बेची। नहीं बेची थी।
और इमारत यहाँ पे बन गई। इसके जो इर्द गिर्द जो दूसरे मकान दिख रहे हैं वो किन के हैं? एक अभी ये मलिक है, यूसुफ मलिक, नहीं ये दत्ता भगत है। तो सब लोगों ने अपनी मर्जी से बांध लिया, जमीन आपकी है? जमीन हमारा है। हाँ, तो इस पर कोई केस वगैरह किया है कि आपकी जमीन है? और क्या गरीब लोग करेंगे क्या? अच्छा, तो कुछ सुनेंगे तभी ना, ओके। जो भी पैसा दबा के। तो अब जब सरकारी सर्वे आया है तो आपको लगता है, कुछ उम्मीद है कि आपकी ज़मीन आपको मिलेगी? थोड़ा सा तो उम्मीद है अभी तक। अब लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? हाँ, सही लग रहा है। तो जितनी भी ज़मीन वैकेंट है और जितना कब्जा कर लिया है, क्या उसको तुड़वाया जाएगा इसके बाद? क्या मालूम तो नहीं है, तुड़वाना चाहिए। हमारी ज़मीन हमारे को मिलना ही चाहिए। अच्छा, आपकी ज़मीन आपको मिलनी चाहिए। विश्वनाथ जी, ये बताएं कि ये जो महिला आपके बगल में खड़ी है, ये कौन लगती है आपकी? मेरी माँ है। आपकी माँ है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की कितनी ज़मीन है? 200 एकड़ है। कितना है? 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ है। आपको मालूम है इस 2 एकड़ ज़मीन की कीमत कितनी है? नहीं मालूम है? मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये कितने सालों से आपकी ज़मीन है? बहुत पुराने सालों से, यानी कि आपके बाप दादा के ज़माने से है। बाप दादा के। तो अभी जो दूसरे लोग दावा ये कर रहे हैं कि इन लोगों ने बिल्डर को ज़मीनें बेच दी थी, क्या बेच दिया गया था? इसकी कोई जानकारी है आपको? वो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? उनको बेचा ही नहीं था। उसको बेचा था ऐसा कोई कागज़ आपके पास नहीं है? मालूम ही नहीं ना। आपको ये पता है कि कितने लोग इसमें दावा कर रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं। वो भी पता नहीं है। क्या आपको ये इस बात की जानकारी है कि कितने लोगों ने आपके ज़मीन पर इमारत खड़ा कर ली है? इसकी जानकारी है आपको? तो मालूम भी नहीं। तो आप ये बताइए, आपकी ज़मीन होते हुए भी आप लोगों ने इस बात की जानकारी क्यों नहीं ली कि हमारी ज़मीन है और दूसरे लोग इमारत बांध रहे हैं उस पर? अब ये जानकारी बहुत किया, लेकिन ऐसा जो इधर रहे ना, वो सेठ का नाम भी नहीं मेरे को मालूम। अच्छा, मैं उधर हाजी मलंग में रहता हूँ। अच्छा, आप हाजी मलंग में रहते हो। क्या काम करते हो आप? उधर ईट भट्टे में काम करता ईट भट्टी में काम करते हो। और ये कौन लगते हैं जो आपके बाजू में खड़े हैं? हूँ। ये भाई है मेरा। अच्छा, आप क्या काम करते हो? आप भी ईट भट्टी पे काम करते हो। कभी इधर आना नहीं हुआ आपका? नहीं, जब वो ज्ञानेश्वर बोलेगा तब हम लोग आता है, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, ज्ञानेश्वर, अब लगता है कि आपको कुछ जो आपकी ज़मीन गई हुई है आप लोगों को मिल जाएगा? क्या लगता है अब? मिल जाएगा, हमारे को मालूम है ना, हमारा जमीन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूँ और पनवेल का ये इलाका जिसका नाम है सुखापुर। जी हाँ, यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन थी जिसे बिल्डर लॉबी ने खरीद लिया था औने पौने दाम पर, और जिसकी वजह से जो पैसे आदिवासियों को मिलने चाहिए थे वो तो आज तक नहीं मिले। ये जो हुजूम आप देख सकते हैं, इन लोगों की दशा आज भी दयनीय है। और आपको जानकर हैरत होगी कि अगर ज़मीन की कीमत बोली जाए, यानी 2 एकड़ ज़मीन की कम से कम 8 करोड़ रुपया, और 8 करोड़ के मालिक की हालत देखिए आप। इनकी स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं और ज़िंदगी जीने का जंग लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इनको अपना हक मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं गोपाल शाह, GS न्यूज़, नवी मुंबई।